स्वागत है। चलिए फिजिक्स के इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, कुछ डिफिनेशंस पढ़ रहे हैं। लेंस में ही कुछ डिफिनेशंस पढ़ना है। बिना कुछ डिफिनेशन जाने हम लोग कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल के बारे में सोचना भी क्या है, गलत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीशन पढ़ते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीशन क्या होता है? ए पॉइंट फॉर ए गिवन लेंस, मतलब एक लेंस फिक्स होना चाहिए। कोई भी लेंस हो वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। कोई भी लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, फिक्स होना चाहिए। क्या लिखा हो? ऑप्टिकल सेंटर ए पॉइंट फॉर ए गिवन लेंस, for a given lens through which any ray passes undeviated। एक ऐसा पॉइंट एक गिवन लेंस के अंदर में जिससे लाइट जब पास करेगा तो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। मतलब अगर वहां से लाइट जाएगा तो सीधा चलता चला जाएगा, डेविएट नहीं होगा, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इट विल रिमेन अनडेविएटेड, सेम डायरेक्शन में मूव करता रह जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर है तो वो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। कॉन्केव लेंस को देखो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में ही देखते हैं C1 यहाँ से पास करता हुआ वो से जा रहा, अनडेविएटेड पास करता चला जा रहा, डेविएशन नहीं हो रहा, ओरिजिनल पाथ से लाइट रे डेविएट नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। दूसरे लाइट को O से पास करवा रहे हैं, अनडेविएटेड मूव कर रहा है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। यहां से इसको पास करवा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑल दिस इज कॉल्ड O इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लाइक दैट यहां भी कॉन्केव मिरर में अभी देख सकते हैं, ये O पॉइंट जो है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंस। जहां से रे अगर पास कर जाए तो अनडेविएटेड ही पास होगा, डेविएशन उसमें बिल्कुल नहीं होगी। ओके, मतलब ऐसा पॉइंट आप कह सकते हो जिसमें रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। ये इसका डिफिनीशन, ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीशन। ए पॉइंट फॉर ए गिवन लेंस थ्रू व्हिच देयर इज नो रिफ्रैक्शन। ये ऐसा ही एक पॉइंट है जहां से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, है ना। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ हमने समझा कि इतने सारे लेंसेज का ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, आप लोग प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे, प्रधानाध्यापक है ना, प्रिंसिपल सर। वैसा ही यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान एक्सिस है ना, मुख्य एक्सिस है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ए लाइन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंस। एक ऐसा लाइन जो लेंस के परपेंडिकुलर हो। मान लो ये लेंस है, इसके परपेंडिकुलर हो, मान लो ये लेंस है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन पास करे। लाइन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, साफ लिखा हुआ है, लाइन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंस, और लेंस के परपेंडिकुलर हो, ऐसे ऐसे लाइन को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है C1 और C2, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का भी एंड कॉन्केव लेंस का भी, दोनों का। C1 यहाँ क्या लिखा हुआ है, C1 O C2 है ना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसका, कॉन्वेक्स लेंस का या नहीं तो कॉन्केव लेंस का, देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस। वैसे फोकस बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फोकस कौन होगा?
उसके बारे में जानेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस ऐसा फोकस होगा, प्रिंसिपल नाम जो पता चल रहा है कि ऐसा फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जैसे मिरर्स में ही पढ़ते होंगे, है ना। फोकल प्लेन क्या होता है भाई? फोकल प्लेन क्या होता है? ए प्लेन इन विच ऑल द फोसिया लाई, जितने सारे फोसिया होते हैं सब एक प्लेन पे लाई करते हैं, जिसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल फोकस के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है? ड्यू टू टू सरफेसेस टू फोकल पॉइंट्स, किसी भी लेंस का दो सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के होने के वजह से किसी भी लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस माने गए हैं। कितने फोकस हैं भाई? तो दो प्रिंसिपल फोकस माने गए हैं। तो एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फोकल पॉइंट हम लोग समझेंगे और उसके बाद समझेंगे क्या? सेकेंड फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट सब समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट का क्या डिफिनेशन है। फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट का दिया हुआ है फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के पास, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस पर, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है ना, जिसके वजह से इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनता है। कौन सा इमेज भाई? फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे नहीं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, सेकेंड फाइनल इमेज, फाइनल इमेज दैट इंफिनिटी। तो फर्स्ट इमेज और रिफ्लेक्शन का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे? फाइनल इमेज मान लेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहाँ पे आप देखो कि रे इससे निकलते हुए जा रहा है। तो अगर इस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे हमने क्या रखा भाई? यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या कहा? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज कहाँ पर बन रहा है? इमेज कहाँ पर है? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रहा है? तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम F1 इसको अगर हम F1 के नाम से जाने, अगर ये F1 हो जाए तो इस फर्स्ट फोकल लेंथ भी हम पता कर सकते हैं। फर्स्ट फोकल लेंथ है ना, देख लीजिए यहाँ से कितना लेंथ होगा, फर्स्ट फोकल लेंथ भी हम पता कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज इंफिनिटी पे है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं भाई? रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि बिफोर रिफ्रैक्शन ऑल द रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जितने सारे रेज हैं वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। अब यही फर्स्ट फोकल पॉइंट हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में भी समझाते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है? तो साफ लिखा हुआ है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो आपको तो ये पता है ना कि ये जो लाइट है, ये जो कॉनकेव लेंस है वो एक्चुअली करता क्या है? लाइट को डाइवर्ज करता है, बशर्ते आसपास इसका रेयर मीडियम हो, ये डेंसर हो, ये जो मटेरियल है इसकी डेंसर होनी चाहिए और इसका सराउंडिंग का मीडियम क्या होना चाहिए? रेयर होना चाहिए। ऐसे ऐसे केस में ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है। तो पहले से यहाँ देखो डाइवर्जिंग अगर होगा
तो कैसे होगा? यहाँ पे बोला कि इमेज एट इन्फिनिटी, तो इमेज अगर इन्फिनिटी पर है, अगर हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन के तैयार हो रहा है या इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, आ रहा है, ओके, तो भी कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। अगर इमेज पे इन्फिनिटी है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर? क्या ऑब्जेक्ट यहाँ होता? क्या यहाँ होता जिसके वजह से लाइट यहाँ जाता फिर पैरेलल हो जाता? नहीं, ये यहाँ पे एक लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो वर्चुअली यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। बिफोर रिफ्रैक्शन लाइट क्या कर रहा है? वर्चुअली यहाँ कन्वर्ज कर रहा है ना, वर्चुअली यहाँ कन्वर्ज कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कन्वर्जिंग पॉइंट को, ऐसे पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऐसा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, रियल नहीं। देख लो, क्योंकि रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। बिफोर रिफ्रैक्शन इट इज नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। रिफ्रैक्शन से पहले यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट था, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, लेकिन दोनों केस में इमेज कहाँ पे बन रहा था? इन्फिनिटी पे बन रही थी। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को बताया तो ऑब्जेक्ट आपका रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या मान सकते हो? रियल और वर्चुअल दोनों को मान सकते हो। लेकिन जो आपका इमेज है, अरे इमेज तो इंटरसेक्ट कहीं कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो इमेज के बारे में आप क्या बोलोगे? एक तरह से रियल ही कहो, है ना, एक तरह से रियल ही बोलेंगे तो इमेज तो रियल होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा? रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। और एक चीज और इसको याद रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, यहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इधर हो रहा है, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका किधर होता है? राइट हैंड साइड में। इसका फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल पॉइंट लेफ्ट में, इसका राइट में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग इसकी दूसरी कहानी पढ़ेंगे कि फर्स्ट फोकल पॉइंट हमने निकाला, अब सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ओके। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट। हमारा डिस्कशन क्या है सेकेंड फोकल पॉइंट का? ये क्या है, कैसे डिफाइन करें? इज एन इमेज पॉइंट, इज एन इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब मैं उल्टा कर दूंगा, पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था? फोकल पॉइंट पे, है ना। ऑब्जेक्ट कहां पे था? फोकल पॉइंट पे। अब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे डाल देता हूं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे रखे हुए है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है? माइनस इन्फिनिटी, है ना जी। ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है और इमेज कहाँ पे है? v इज इक्वल टू एफ, v इज इक्वल टू एफ। तो यही कहानी है। इसमें सेकेंड फोकल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे? इज एन इमेज पॉइंट, ये एक इमेज पॉइंट है, याद रखिएगा। ये एक इमेज पॉइंट है फॉर विच एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज कहाँ पर है? इमेज यहाँ पर है। ये आपका इमेज है, ये क्या है भाई? ये इमेज, इट इज इमेज, है ना। ये क्या है? इमेज, ठीक है। ये इमेज है और
जिसके वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पर है, इस सेकेंड फोकल पॉइंट पर है। और सेकेंड फोकल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज कन्वर्ज और पैरेलल रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज। यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इस तरह के जो इमेज हैं वो रियल कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो रे है वो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज करने के वजह से यहाँ डाइवर्ज कर रहा है, एक्चुअली डाइवर्ज कर रहा है ना। ये पैरेलल रेज ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रेज क्या होंगे, डाइवर्ट करेंगे, है ना। रेज डाइवर्ट कर देंगे, डाइवर्ज हो जाते हैं। तो लेकिन यही डाइवर्टेड रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। और इस तरह के इमेज वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इस तरह का इमेज वर्चुअल होता है क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, रियल पॉइंट पे नहीं मिल रहे, वास्तव में नहीं मिल रहे, अपीयर्स टू मीट, है ना। तो इसको तो हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड फोकल पॉइंट के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा ओ है और यहाँ से यहाँ ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसी को हम फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ओ है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जितनी दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट के डायरेक्शन तरफ जल रहे हैं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन तरफ डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखिए लाइट के अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं, जिसके वजह से इसका फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव हो जा रहा है। ओके, चलिए, एक का पॉजिटिव इसका निगेटिव क्यों आया, वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आता है, ठीक है। डिस्टेंस तो जो रहेगा वो रहेगा ही, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस में रखते हैं, क्योंकि लाइट की तरफ जाएंगे तो प्लस मान के चलेंगे और लाइट के अगेंस्ट में आते हैं तो निगेटिव मान के चलते हैं, है ना। फोकल लेंथ हमने पढ़ लिया, ये साइन कन्वेंशन है, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, तो फोकल प्लेन काफी इजी है। ए प्लेन थ्रू फोकल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये मिरर में अगर पैरा एक्सियल रेज रहेंगे तो यहाँ पे अगर मीट करेंगे रेज, अगर पैरा एक्सियल रेज है ना, पैरा एक्सियल रेज मतलब जो एक्सिस के नजदीक में है ना, अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, मैं रिफ्लेक्शन में चला गया अभी, है ना, तो अगर ये एक जगह मिलेंगे तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस एक अलग चीज होता है। लेकिन मान लो कि बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, है ना, ये रेज अब पैरा एक्सियल नहीं है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, तो कहानी क्या होगी। अगर मान लो कि रे जो है कहीं से भी पैरेलल आ रहा हो, अब कहानी क्या होगी। या मान लो कि यहाँ से कहीं से पैरेलल रेज आ रहा है, तो कहानी क्या होगी। ये कहाँ मीट करेंगे, ये हो सकता है यहाँ मीट कर जाए, मिले, है ना, ये लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा, यहाँ मीट करे, है ना, ये यहाँ जाके मीट करे, है ना, तो एक प्लेन, है ना, एक प्लेन पे मिल रहा है। ये रे अगर यहाँ जाके मीट करे तो क्या गलत होगा, ठीक ही तो है। तो यहाँ मीट करे, जितने पॉइंट पे मीट कर रहा है एक प्लेन बन जा रहा है। प्लेन, उस प्लेन पे इतने सारे क्या हो रहे हैं, इस प्लेन पे मीट कर रहे हैं। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और प्रिंसिपल फोकस से पास करना चाहिए। जैसे कि ये हाथ है अपना, है ना, ये हाथ है और एक लाइन हमने खींच दिया यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस हमने लाइन यहाँ पे खींच दिया, है ना, और हमने हाथ को यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये प्लेन क्या है, अब मेरा हाथ क्या है, एक फोकल प्लेन बन जा रहा है। मान लो कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस है और हमने यहीं पे प्लेन प्लेस करके रखा हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यही है ना, यही है, और इसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर एक क्या प्लेस कर दिया, एक प्लेन प्लेस कर दिया। ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। चाहे वो लेंस का हो, लेंस सिस्टम में भी आप मान सकते हो। अगर लेंस में
कोई भी पैरेलल रे आके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल जा रहा है, और पैराक्सल के बारे में जानते ही हैं, क्या कोई भी पैरेलल रे आके कहीं मिल जाएगा, है ना, ऊपर जाके मिल जाए तो एक प्लेन बनाता है। जैसे मैं हाथ से बता रहा हूँ आपको, ये हाथ देखो, ये एक हाथ में क्या बना, प्लेन बना देगा। तो इस प्लेन में जितने सारे फोकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, जितने सारे फोकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। ओके, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफी इजी है समझना, चाहे वो रिफ्लेक्शन केस में हो चाहे वो रिफ्रैक्शन केस में हो, ये फोकल प्लेन क्या होगा, सिंपल डिफिनेशन याद रखिएगा, पासिंग थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस से पास करना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, है ना, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो उसको हम प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे, है ना। चलिए चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं एपर्चर के बारे में। एपर्चर क्या होता है, इसे भी जानना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एपर्चर क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। मान लो कि ये अपना क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव मिरर हो, जो कुछ भी है, एक डायमीटर है, इसके अलोंग डायमीटर, इसमें कितना लाइट जा रहा है, इसके डायमीटर के अलोंग कितना लाइट जा रहा है, इफेक्टिव डायमीटर कितनी है, उसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। यहां से यहां तक क्या है, डायमीटर है ना, और कितना लाइट इसमें घुस रहा है वो इंटेंसिटी कहलाती है। कितना लाइट इसमें घुस रहा है वो इंटेंसिटी कहलाती है, वो डिपेंड करता है इसके डायमीटर पर, है ना। तो यहाँ देखिए, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, किसी भी लेंस का इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, इसमें कितना लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें कितना लाइट ट्रांसमिट हो रहा है वो हम बता रहे हैं। ब्राइटनेस जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने आधा प्लेस ढक दिया, आधा प्लेस लेंस को ढक दिया, एपर्चर आधा ढक गया, मतलब इंटेंसिटी अब कम होगी और इमेज बनेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर पूरा लाइट हमने छोड़ दिया, पूरा लाइट अगर ये ऐसा हो रहा है ना, पूरा लाइट जा रहा है इसमें, तो इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। वही कहने का मतलब है ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ब्राइटनेस क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एपर्चर। एपर्चर है क्या, क्या है एपर्चर, एपर्चर है इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस कहो या लेंस का कह दो या मिरर का कहो, है ना, जो भी है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। आई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एपर्चर ऑफ द लेंस और मिरर, है ना। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। आगे चलते हैं हम लोग, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, और इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऑल्सो। लेंस फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है, दोनों चीजें हमको पढ़नी है। तो आखिर ये किसके लिए है, ओनली फॉर द थिन लेंसेज हम तो अभी डिराइव कर रहे हैं, ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेटेड लगा के थिन लेंसेज के लिए अप्लाई किया गया है, नॉट फॉर द थिक लेंसेज। थिक लेंसेज के लिए अप्लाई नहीं है, ये क्या है, थिन लेंसेज के लिए अप्लाई है। तो लेंस फॉर्मूला मतलब ये भी कह सकते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला फॉर द थिन लेंसेज, पतला लेंस, लेंस क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अगर मोटा हो जाएगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो यहां देखिए क्या कहानी हो रही है, ये मैंने सिंपली आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है, ये कॉनकेव लेंस के लिए भी वैलिड है, ये कॉनकेव लेंस के लिए वैलिड है, लेकिन हमने इसको थिन बना रखा है। ये ऑब्जेक्ट रियल है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया है। लाइट यहाँ से इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, एक लाइट जब निकलेगा तो अनडेविएटेड पहुंच रहा है ना, और दूसरा लाइट यहाँ से पहला रिफ्रैक्शन मारता है पहले सरफेस पे, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R1, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन मारने से ये I1 पे इमेज बनाता है, ये I1 पे इमेज बनाता है, लेकिन ये लाइट को यहाँ जाने नहीं दे रहा, फिर अगेन रिफ्रैक्शन होकर के यहाँ पर रिफ्रैक्शन होकर के फाइनल इमेज यहाँ पे बनाता है। ओके, पहले इमेज यहां पे बनाएगा, तो ऐसे ऐसे इमेज को आप वर्चुअल ही बोलोगे भाई, क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल है, इसीलिए वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये वर्चुअल इमेज
अब सेकेंड बार जब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये वर्चुअल इमेज किसके लिए काम कर रहा था? फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जब पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ तो ये वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। और जैसे ही सेकेंड बार रिफ्रैक्शन होगा तो यही I1 क्या बन जा रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यही I1 क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब काम करेगा, देखिए अब जैसे ही ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, लाइट यहां से यहां आया, रिफ्रैक्शन, ये सरफेस अगर नहीं होता ना, ये सरफेस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो रियल इमेज यहां बनता है। लेकिन इस सरफेस के होने की वजह से लाइट को यहां ऐसे नहीं आकर के थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके यहां बना दिया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इस लाइट को इसने यहां नहीं इमेज बनाया, यहां बना दिया, मतलब ये फाइनल इमेज है। इट इज फाइनल इमेज। रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है? रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है लेंस में? 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे, है ना। तो जो हमने फॉर्मूला बनाया है रिफ्रैक्शन का सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए, तो ये जनरल फॉर्मूला बनाया μ2/v माइनस μ1/u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। हमने ये फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस लाइट जिस मीडियम में पहुंच रहा है वो μ2 कहलाएगा, और जिससे निकल रहा है उसको μ1 बोलेंगे यहाँ पे, और जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा u दिखाई हुआ सब। ओके, चलिए, तो ये वर्चुअल इमेज पहला बार बनेगा। ये वर्चुअल इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देन अगेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। और थिन लेंसेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि थिक लेंसेज। अगर थिक लेंसेज रहेगा तो कहानी उल्टा हो जाएगा, है ना। थिक लेंसेज में क्या होते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करने होंगे। पहला जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो यहाँ से करना होगा थिक लेंसेज के लिए, ओके। लेकिन हमने थिन लेंस माना है, इसीलिए डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मानेंगे। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बना देते हैं, ठीक है ना। सी को हम ऑप्टिकल सेंटर बना देते हैं, ओके। अगर ये सी ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर्स में क्या होते थे? ऑल द डिस्टेंसेस वेर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और इसमें ऑप्टिकल सेंटर सी से हम जितने सारे डिस्टेंसेस हैं सबके सब मेजरमेंट करते हैं। अगर ये मोटा हो जाता तो पहला डिस्टेंस ये, दूसरा डिस्टेंस ये थिकनेस टी, कहानी कुछ और हो जाती। लेकिन थिन लेंसेज के चक्कर में हमने इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब इस पॉइंट को हमने एक समझा, तीनों एक पॉइंट इतना पतला होता है, इतना पतला। हम थिन लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये पॉइंट एक हो जाए, इसका मतलब समझो कितना पतला होगा। लेकिन थिक लेंसेज के बारे में अगर पढ़ना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये फॉर्मूला निकालेंगे, यू यहां से लिखेंगे, फिर भी की बात करेंगे तो यहां पे इसका थिकनेस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, कोई असर की बात नहीं है, उसका थिकनेस टी दे दिया जाए तो। लेकिन हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम लोग थिन लेंसेज के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, थिक लेंसेज के बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। थिन लेंसेज है, पतला सा लेंस है, ये तीनों पॉइंट एक जैसा होंगे, है ना। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया, दैट इज इक्वल टू यू। यहाँ से हम फाइनल डिस्टेंस कितने इमेज कितना पर v1 पे है, v पर है ना। और ये v1 जो है, v1 डिस्टेंस इस सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज का काम करेगा, और इस सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज, और इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। चलिए एक रिफ्रैक्शन पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, और याद रखिएगा 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है? अभी दो बार हो रहा है। तो यहां देखिए, पहला बार जब रिफ्रैक्शन हुआ, है ना, जब पहला बार रिफ्रैक्शन हुआ तो पहले सरफेस पे हुआ। पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R1 लगाएंगे। यहां देखो लाइट कहां से कहां जा रहा है, मीडियम से लेंस में जा रहा है, तो मीडियम से लेंस में जा रहा है, माइनस μm/u, और प्लस में क्या लिखेंगे, μl/v1। यहां से यहां डिस्टेंस v1, है ना, देखिए, और इसको डिफरेंस कर देंगे, μl माइनस μm और बाय r1, इजी है काफी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम ये लिखेंगे। अब क्या होगा कि मीडियम में पहुंच रहा है, दूसरा मीडियम, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ भी सेम है, अलग होगा तो आप लोग उसके लिए अलग फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे माना है कि ये मीडियम सेम है, तो जनरल फॉर्मूला हम लगा रहे हैं कि μm/v माइनस μl/v1, है ना। अब ये v1 जो है
अब ये इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा u2 के बदला हमने यहाँ पे लिखा v1। और v1 क्या है, इस साइड पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव में लिखा है ना। अब दोनों को और ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखा है मैंने क्या होना चाहिए, म्यू एम माइनस म्यू एल होना चाहिए, तो लिखा हमने क्या वही लिखा है, लेकिन साइन थोड़ा सा बदल दिया, माइनस म्यू एल माइनस म्यू एम। हमने इक्वेशन को इजी करने के लिए ऐसा किया। एक बार में हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से ये पार्ट अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, बचा ये, तो म्यू एम कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एडिंग करेंगे, ऐड करने के बाद क्या होगा, म्यू एम कॉमन हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू दैट इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये फॉर्मूला है हमारा। अब ये फॉर्मूला हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगा सकते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए भी लगा सकते हैं, और टोटल साइन यूज करेंगे, यू और पॉजिटिव निगेटिव है जो भी है यूज करेंगे, v पॉजिटिव निगेटिव है जो कुछ भी यूज करेंगे, है ना, r1 पॉजिटिव निगेटिव है वो भी हम यूज करेंगे, r2 पॉजिटिव निगेटिव क्या उसको यूज करेंगे तब। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया, क्या आ रहा फॉर्मूला, अगर मैं इसको सबको मैं अगर म्यू एम से डिवाइड करूं तो इतना सारा समझ में आ गया होगा, है। अगर मैं दोनों साइड म्यू एम से डिवाइड कर दूं तो ये तो उड़ जाएगा, बचा क्या, यहाँ म्यू एम आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1। अगर ये आ गया 1 तो क्या कहानी बन रहा है, अब देखिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये जो पूरा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ये जो पूरा फॉर्मूला आया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 दैट इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है, ओके। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 लिखेंगे, तो ये एक्चुअली है क्या, ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको हम लोग फोकल लेंथ से भी जोड़ सकते हैं। अगर हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, अगर हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ जो फोकल लेंथ हम लोग लिखेंगे, ये फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला ही हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला बन जा रहा है। दैट इज इक्वल टू 1 बाई एल 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। इस फॉर्मूले को हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा लेंस बनता है। हम किस तरह का लेंस बनाना चाहते हैं, कन्वर्जिंग बनाना चाह रहे हैं, डाइवर्जिंग बनाना चाह रहे हैं, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो कन्वर्जिंग लेंस बन रहा है, अगर इसका नेट फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया तो डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा। अगर कि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देन इट विल बी पॉजिटिव, कन्वर्जिंग बन जाएगा। और इस साइन को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा, है ना। अगर ये निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव है, दोनों में से कोई भी एक भी निगेटिव हो जाएगा तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि इससे लेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग जैसा भी बनाना हो बना सकते हैं। और पूरे फॉर्मूले को, इस पूरे फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। देख लीजिए बस।